इस बार बागेश्वर धाम में 5 लाख श्रद्धालुओं ने चढ़ाया जल। नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक हरियाणा। छोटी काशी के नाम से जाने जाने वाला ऐतिहासिक बागेश्वर धाम बागहोत मंदिर में शिवरात्रि तक 5 लाख श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया। हरियाणा के विभिन्न जिलों सहित भारत के विभिन्न राज्यों से लोग दर्शन करने के लिए महाशिवरात्रि पर्व पर आते हैं। यह मंदिर कनीना से दादरी की तरफ जाने वाले रोड पर स्थित है। जब आसपास के क्षेत्रों से कावड़ यात्राएं और शिव भक्त गुजरते हैं तब भक्तगण फूलों से इनका स्वागत करते हैं। शिवरात्रि पर इस क्षेत्र के शिव भक्तों में खास उत्साह रहता है। यही वजह है कि बागेश्वर धाम महादेव के मंदिर में पूरे सावन माह में सहस्त्र धाराएं और अनुष्ठान होते रहते हैं। इस दौरान महंत रोशनपुरी ने बताया कि इस वर्ष शिवरात्रि पर्व पर तकरीबन 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया है। एक सप्ताह से श्रद्धालुओं द्वारा दिन और रात को जल चढ़ाया गया है। 2 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं। इन 2 वर्षों में श्रद्धालु जल नहीं चढ़ा पाए थे। अब की बार तकरीबन 2 लाख से अधिक पैदल कावड़ चढ़ाई गई हैं, जबकि 250 से के करीब डाक कावड़ चढ़ाई गई हैं। मंदिर कमेटी के विशेष सदस्य महिपाल नंबरदार बागहोत ने बताया कि पैदल कावड़ियों के लिए अलग से लाइन बनाई गई है, वहीं डाक कावड़ियों के लिए अलग से लाइन बनाई गई। अलग प्रकार की लाइनों बनाकर उनको दर्शन करवाए गए हैं। मंदिर कमेटी के तकरीबन 150 स्वयंसेवकों द्वारा सेवाएं दी गई। मंदिर में राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, उड़ीसा से तकरीबन 1 सप्ताह से दिन और रात श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया है। शिवरात्रि के अगले दिन सुबह 4:15 बजे और शाम की आरती के समय तक ही जल चढ़ाया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस कप्तान व डीएसपी राजीव कुमार के दिशा निर्देश में पुलिस टीम दिन व रात की ड्यूटी दे रही है। उन्होंने बताया कि मेले के अंदर किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना ना घटे, इसके लिए हर 5 से 6 दुकानदारों के बीच में पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। महंत रोशनपुरी ने बताया कि जब वह 12 वर्ष के थे तब से ही वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। उनके गुरु के जाने के बाद सन 1994 में उन्होंने इस धाम पर पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। इससे पहले महंत बूटीपुरी महंत शंकरपुरी ने यहाँ पर पूजा की है। बूटीपुरी महंत धनौंदा के राज के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। इसके बाद शाम को गांव बागहोत के मंदिर के पास बच्चों को पढ़ाते थे। जिस वक्त देश में अकाल पड़ा था तब जनता विचलित ना हो, इसके लिए महंत शोभापुरी ने चना गुड़ यहाँ पर लगातार जनता को वितरित किए थे। महंत बूटीपुरी ने पुराने समय में यहाँ आयुर्वेद संस्था लेकर के आए थे, जो आज भी सुचारू रूप से चल रही है। महंत रोशनपुरी ने आगे बताया कि जब से उन्होंने यहाँ पर सेवाएं प्रारंभ की है तब से यहाँ पर 12 कोण की गुंबद बनी हुई थी। अब यहाँ पर 4 कोणों में बदल दिया है। शिवलिंग नीचे धरती में अनेक फीटों तक दबा हुआ है। लगभग 3 वर्ष पहले बागेश्वर धाम के पास एक सत्संग भवन बनाया गया था, जिसमें हर सोमवार विशेष दिन कुछ समय पर सत्संग होते रहते हैं। 2011 में बागेश्वर धाम में 4 गायों को लेकर गौशाला शुरू की थी। आज के दिन यहाँ 500 से 700 गायें हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज तक गौशाला में कोई भी गाय बीमार नहीं हुई है। इस गौशाला से दूध, घी, लस्सी, दही कोई भी बेचा नहीं जाता। गांव के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। सुबह लोग दूध और लस्सी लेकर जाते हैं। गौशाला में इस वक्त 8 से 10 लोगों की लेबर लगाई हुई है, जिनको तनख्वाह महंत रोशनपुरी देते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महादेव की बागेश्वर धाम की गौ माता की। यहाँ का इतिहास ये है जी, राजा दिलीप सतयुग के समय की बात है। राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी। उसने पंडित पुरोहितों से पता किया भाई क्या कारण है। वो बड़े सत्यवादी थे, सत्संग में विश्वास रखते थे, भगवान में विश्वास रखते थे। पुरोहितों ने बताया कि आपको जो है ना कामधेनु गाय का श्राप है और आप 42 दिन नंगे पैर रह करके गौ के साथ में उसकी सेवा करो।
एक दिन जंगल था यहाँ, एक दिन राजा दिलीप गाय यहाँ बैठ गई दोपहर में, और राजा दिलीप उसके साथ बैठ गया तो भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बाघ का रूप धारण करके गाय के ऊपर भक्षण करने के लिए चला तो वो समझ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु आप पहले मेरा भक्षण करो, इसका मत करो नहीं। तो बाघ के रूप में प्रकट होने बाघेश्वर धाम पर है। फिर कुछ समय के बाद में एक रहबारी का ऊँटों का टोल खो गया था, जंगल था, वो एक पेड़ के नीचे यहाँ सो गया। उसको बाबा ने आवाज़ लगाई, आपका जो है ना ऊँट टोल मिल जाएगा, आप मेरी खुदाई करो। उसने उठने के बाद में उसे तुरंत उसका टोल मिल गया और एक ऊँट से यहाँ खुदाई की, बाबा प्रकट हो गए। उसने फिर छोटा एक गुम्बद बनवा दी। अगले साल उसको अच्छा फ़ायदा हुआ और उससे बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। हम यहाँ बाबा के धाम में राजस्थान गंगानगर से हरिद्वार से पद यात्रा करके कावड़ बाबा को जल अर्पण करते हैं यहाँ। और हम यहाँ तकरीबन पिछले 50 वर्षों से आ रहे हैं और बाबा की हम पर अच्छी कृपा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पुलिस की पूरी व्यवस्था प्रबंध किए गए हैं। 8 नाके गांव के चारों तरफ लगाए गए हैं और खुद एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब पूरी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में हमारे कमेटी के सदस्यों के साथ हर जगह पूरी तैयारी के साथ काम कर रहा है। प्रशासन सहयोग कर रहा है। हम गंगानगर से हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं आते रहे हैं, हज़ारों वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर। तो इतिहास इसका आज का तो है नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। हमने तो बुजुर्गों से सुना है और मेरी आयु इस समय 45 वर्ष हो गई है। 45 वर्षों से तो मैंने भी ये देख रहा हूँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पर हर साल कांवड़ लेके आते हैं, लंगर लगाते हैं। अधिक समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।